बच्चों आपको एक बार याद दिला रहा हूं मैं, एक बार मैं कल वाला याद दिला रहा हूँ आपको। बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराया था। फर्स्ट टाइप क्या था? फर्स्ट टाइप का डायग्राम आपको मैंने कहा था ना, इसमें 7 टाइप्स करेंगे। 7 टाइप के अंदर ही आता है बोर्ड में जनरली। तो पहला टाइप ये था बेटा कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। तो मैंने कहा था इनको कि एक ऐसे ग्राउंड बनाना, एक ग्राउंड है ये। दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर बना लेना ग्राउंड के ऊपर। हम यहाँ पॉइंट से टावर के टॉप पे देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनता है ना नीचे से ऊपर देखने में, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल है, दे रखा है 30 डिग्री। ये टावर है, यहां से लेकर यहां तक ये टावर है। फिर ऑन मूविंग 20 मीटर टूवर्ड्स दी टावर। अब हम यहां से यहां चले 20 मीटर, ये हम 20 मीटर चले। नाउ फिर से हमने टावर को देखा, दी एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री। आपको बोलेंगे हाइट ऑफ द टावर बताओ, तो इसको x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? y। फिर हम कैसे करते थे, याद है आप लोगों को? पहले ट्रायंगल लेना है TBC। पहले एक छोटा ट्रायंगल लेना है फिर बड़ा, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए। बड़ा वाला है TBA। तो इसमें वो लगाते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। दोनों में यही लगाना है, परपेंडिकुलर बाई बेस बराबर tan थीटा। दोनों में सेम ही लगाना है, परपेंडिकुलर बाई बेस बराबर tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना था? x, बेस कितना है? y, और थीटा कितना डिग्री है? 60। छोटे वाले में 60 लेना है और बड़े वाले में 30। tan 60 क्या होता है? √3। ये ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आई थी? y√3। पहली क्वेश्चन करके छोड़ दिया था हमने, है ना। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, बड़े में ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा बेस है। परपेंडिकुलर क्या है? x, बेस ये सारा है, सारा कितना है? 20 + y इज इक्वल टू tan 30 क्या था? 1/√3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एब्सेंट है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, बाकी लोग कर चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ से y उठा के इसमें डाल देते हैं ना, ये x की वैल्यू कितनी है? y√3। तो यहाँ x को हटाकर y√3 डाल देंगे, एक √3 पहले से ही है, तो यहाँ पे बचा 20 + y। तो ये √3 क्या हुआ? 3 + y इधर गया -y, ये कितना हुआ? 2y = 20। इससे कट गया 10, y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। समझे? ये y उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, यहाँ y यहाँ डाल दो तो x आ जाएगा ना, y की वैल्यू 10 डालो तो x की वैल्यू कितनी आई? 10√3। तो इसकी हाइट आ गई 10√3 मीटर, लिख के छोड़ देना, ठीक है। ये पहला टाइप। दूसरा टाइप देखो, 3 टाइप बता देता हूँ, आज हम लोग 4 टाइप टोटल कर लेंगे। सेकंड टाइप, आज का टाइप सेकंड टाइप है बेटा कि अ फ्लैग पोल इज माउंटेड ऑन अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर ऐसे झंडे का पोल लगाया जाता है ना, तो ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये फ्लैग का पोल लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग है और यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लैग का पोल है, और ये ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर है फ्लैग, है ना, बिल्डिंग। ग्राउंड के ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग का पोल, ठीक है। इसमें ऐसा भी आ सकता है पेडेस्ट्रियल और स्टैचू वाला। स्टैचू जो होता है किसी स्टैंड के ऊपर बनाया जाता है ना, नीचे स्टैंड और ऊपर स्टैचू, तो वही बात है, नीचे ये स्टैंड है, ऊपर समझ लो स्टैचू है। तो चाहे पोल बोले चाहे स्टैचू बोले, वो एक ही। फ्लैग के टॉप पे देख रहे हैं, ये फ्लैग का टॉप है, और एक बार फ्लैग के बॉटम पे देख रहे हैं, फ्लैग का बॉटम है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग पोल इज 60 डिग्री एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल इज 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का एंगल 60 है और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है? 45, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल इज 6 मीटर, इसकी फ्लैग पोल की हाइट दे रखी है 6 मीटर, तो बताओ बिल्डिंग कितना ऊंचा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक ही चीज देते हैं बस, जैसे इसमें सिर्फ इतना ही दिया था, बाकी दोनों निकल गए। तो एक चीज देंगे, बाकी दो निकालना होगा। सेम मेथड होता है, एक बार छोटा ट्रायंगल लेना है, एक बार बड़ा वाला। तो एक बार ट्रायंगल लेना है, कौन सा ट्रायंगल लें? BAC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? TAC, ठीक है। एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। तो एक को x मान लिया करो, एक को y। कंसेप्ट वही है, P/B = tan थीटा, P/B = tan थीटा, दोनों में वही लगाना है। क्या लगाना है? P/B = tan। छोटे वाले में कितना एंगल है? 45। छोटे वाले में 45 है ना, इधर भी P/B = tan, बड़े वाले में कितना है? 60, है ना। छोटे वाले में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर क्या है? x,
बेस क्या है y, tan 45 क्या होता है y ऊपर चला गया, x बराबर y आ गया ना, इसको पहले इक्वेशन करके छोड़ दो। और बड़े वाले में ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरा परपेंडिकुलर है ना, ये पूरा कितना है 6 प्लस एक्स, परपेंडिकुलर है 6 प्लस एक्स, ये सारा है ना परपेंडिकुलर, और बेस कितना है y, और tan 60 क्या होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई √3। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू उसमें डाल दो, y की क्या वैल्यू है x, तो y हटाकर x डाल दो, तो इस x को तो x ही रहने दो, y हटाकर मैंने x डाल दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब क्या करना है, x को x के पास ले जाना, इसे ध्यान से सुनना। इसके बाद x को x के पास ले गया मैं, तो 6, ये प्लस x उधर चला जाएगा, तो x √3, ये प्लस x उधर गया, क्या हुआ माइनस x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा √3 माइनस 1, यहाँ पे क्या बचा 6, तो x की वैल्यू कितनी आई 6/√3 माइनस 1। यहाँ पे ठीक है। अब इसको रैशनलाइज करना है बेटा, ऐसे रूट में नहीं छोड़ना। तो जैसे मेरा आपका x का आंसर आ गया, ये क्या आया 6/√3 माइनस 1, तो रैशनलाइज कैसे करोगे, इसी को ऊपर नीचे करना होता है ना मल्टीप्लाई, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, ये हो गया 6√3 + 1, नीचे a - b a + b क्या हुआ a² माइनस b², तो 6√3 + 1, ये 3 - 1 क्या हुआ 2, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ना, 3 - 1 2, 2 से ये कट गया 3, तो ये आ गया 3√3 + 1, ये x आ गया बेटा। अब x और y तो बराबर थे ना, तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग वैसे आ गई, हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर y पूछते तो यही x है यही y है, y भी सेम ही है। हरी बात है, सेम लिया ना ट्रायंगल, एक बार छोटा ट्रायंगल लेना है एक बार बड़ा, दोनों में वही लगाना है p/b = tan थीटा। सेकंड टाइप समझ में आया क्या था? इसमें ऐसा भी हो सकता है कि नीचे स्टैंड है ऊपर स्टैचू है, तो एक बार हम लोग स्टैचू के बॉटम पे देख रहे हैं, एक बार स्टैचू के टॉप पे देख रहे हैं, तो ये नीचे वाले एंगल दे देंगे आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अच्छा थर्ड टाइप देखो, फर्स्ट टाइप समझ में आ गया डायग्राम, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया होता है, उसको पढ़ के डायग्राम बनाने के 1 नंबर मिल जाते हैं, सिर्फ डायग्राम बना दो 1 नंबर, बाकी सॉल्व करने के अलग मिलेंगे। ठीक है, टोटल 4 नंबर का आता है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा टाइप 3, ये टाइप 1 तो आप कर ही चुके हो, तो इसको मिटा देता हूँ। टाइप 3 देख लो, फिर 2 टाइप के क्वेश्चन अभी जल्दी जल्दी कर लेना। टाइप 3, जिसने नहीं करा टाइप 1 वो बाद में रिकॉर्डिंग देख के कर लेना। टाइप 3 देखो, अभी क्या है, अब दो दो बिल्डिंग चीज आ जाएंगी। अभी क्या है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, अब दो, अभी तक सिर्फ एक ही चीज होती थी ना, जैसे इसमें वैसे देखा जाए 2 था, एक बिल्डिंग थी उसके ऊपर टावर था। अब आमने सामने होंगी दोनों, एक बिल्डिंग और एक टावर, दोनों आमने सामने। अब आपको ये नहीं बताएंगे कौन बड़ा कौन छोटा, वो आपको खुद समझना है। कैसे? जैसे बोलेंगे एक आदमी बिल्डिंग के टॉप से खड़े होके, आप बिल्डिंग पे होंगे या आप टावर पे, कहीं दोनों में से एक जगह आप हो, ऑब्जर्वर जो है, तो आप एक बार बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे देखना होगा। तो कैसे पहचानोगे कि बिल्डिंग बड़ी है टावर बड़ा? दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली पता होता है। तो आप ऐसे पहचानना रहेंगे, एलिवेशन देख रहा हूँ, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर देख रहा हूँ, तो मैं बिल्डिंग से ऊपर देख रहा हूँ, इसका मतलब टावर बड़ा है ना, तभी तो ऊपर देख रहा हूँ। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बोले, इसका मतलब है कि टावर बड़ा है, सामने वाला बड़ा है, क्योंकि आप ऊपर देखना पड़ रहा है आपको। और अगर वो बोले कि मैं बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे डिप्रेशन देख रहे हो, डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे देखना, तो टावर छोटा तभी नीचे देख रहे हो आप, तो इससे पता चल जाएगा कि बिल्डिंग बड़ी है कि टावर बड़ा है। ठीक है, तो अगर आप बिल्डिंग के टॉप से खड़े होकर टावर के टॉप पर एलिवेशन देख रहे हो, तो इसका मतलब वो दूसरा वाला बड़ा है, और अगर इसके टॉप से उसके टॉप पे डिप्रेशन देख रहे हो, इसका मतलब वो छोटा है। ठीक है, तो जरा आप पहले एलिवेशन वाला देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, सामने टावर बनाना, तो टावर बड़ा होगा ना, फिर दोनों ग्राउंड के ऊपर ही खड़े होंगे, ये ग्राउंड है, तो ये बिल्डिंग है, ये टावर है। तो एक बार बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप के एलिवेशन देख रहे हैं, तो एलिवेशन में ऐसे ऊपर दिखा के ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। यहाँ से एक बार यहाँ देख रहे हैं टॉप पे, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग से एक बार टावर के टॉप पे देख रहे हैं। नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग टू बॉटम ऑफ टावर, ये बॉटम ऑफ टावर है, अब यहाँ से उसके बॉटम पे देख रहे हैं, ये वाला एंगल 45 है, तो ये 45 है, तो इधर भी 45 बना देना है, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं ना ये। बिल्डिंग पे हम खड़े हुए हैं, तो बिल्डिंग की हाइट तो हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें पता है कि भाई हम 20 मीटर पे खड़े हुए हैं।
20 मीटर 10 मीटर जो भी दे दे, बोला भाई हम इतने ऊपर ही खड़े हुए हैं, तो बताओ टावर कितना ऊंचा है, एक की हाइट दे देंगे, दूसरे की पूछ लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इनके नाम दे दो। देखो ये 20 है तो इसके सामने वाला ये भी क्या हो जाएगा 20, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है, आमने सामने साइड इक्वल, इसको x मान लेना, इसको y मान लेना, छोटे वाले को x, इसको y, ये y है तो ये सामने भी क्या हो जाएगा y, है ना। तो आमने सामने की लेंथ बर्थ इक्वल होती है, तो ऐसे ही करना, दो ट्रायंगल लेने, दो ट्रायंगल बताओ जिसमें 90 आ रहा हो और थीटा आ रहा हो। एक ये वाला ट्रायंगल है, इसमें 90 आ रहा है और थीटा आ रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल है 90 और थीटा, ये दोनों सेम ही है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। तो आपने एक छोटा वाला ये वाला ट्रायंगल लेना 90 थीटा वाला, एक 90 थीटा वाला ये वाला। तो पहले मैं ले रहा हूँ ये छोटा वाला ट्रायंगल ए डी बी या बी डी ए, ट्रायंगल बी डी ए। दूसरा कौन सा लूँ, टी सी बी, दूसरा ट्रायंगल है टी सी बी। वही करना सेम, क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस बराबर tan थीटा। इस वाले में थीटा कितना है 45 और इधर वाले में 30, तो परपेंडिकुलर बाई बेस बराबर tan कितना डिग्री है 30। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन जाएगी कि भैया कौन से टाइप से मैच कर रहे हैं, इसलिए टाइप बता रहे हैं, ऐसा डायग्राम बन रहा है कि ऐसा बन रहा है, वो तुम्हें देख के पता चल जाएगा। तो ये अच्छा वैल्यू डालो, इस छोटे ट्रायंगल से परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है y, tan 45 क्या होता है, ये y ऊपर गया तो 20 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू निकल गई ना। अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है x, बेस क्या है y, tan 30 क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हुआ x√3 इज इक्वल टू, ये y निकला हुआ है ना, y इसमें डाल दो, y की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ से x मिल गया ना, 20 डिवाइडेड बाई √3, x आ गया। अच्छा नीचे रूट नहीं होना चाहिए, होता है तो क्या करते हैं रैशनलाइज कर लो, तो 20√3 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ये तो ये x आया ना, ये कितना आया 20√3 और √3 हो गया 20√3/3। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालनी थी पूरे टावर की हाइट, टावर कहाँ से कहाँ तक है, टी से लेकर ए तक, पूरा टावर की हाइट है, टावर की हाइट क्या होगी 20 + x, टावर की हाइट होगी 20 + x, तो 20 तो 20x निकल गया है ना, बस x यहाँ डालना है और कुछ नहीं करना है, एलसीएम कुछ कॉमन वॉमन लेने कोई फायदा तो हो नहीं, कॉमन ले लो चाहे तो, एलसीएम 3 आ रहा है, तो यहाँ हो गया 60 + 20√3, ऐसे ही छोड़ दो या 20 कॉमन लेके छोड़ दो कोई बात नहीं, तो ये बिल्ड टावर की हाइट आ गई। ठीक है, √3 की वैल्यू कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं 1.73 होती है, देते हैं तो डालना, नहीं तो ऐसे रूट में छोड़ देना। ये तीनों टाइप समझ में आ गए, है ना। तो आप एक बार टाइप लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ये सेकंड थर्ड टाइप लिख लो जल्दी से।